हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि सार्थक ऐप से शासकीय अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे। और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए साथियों सार्थक ऐप को डाउनलोड करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो साथियों किस प्रकार से उसे लॉगिन करें, यदि लॉगिन नहीं हो पा रहा है या फिर पहले का जो पासवर्ड था वो आप भूल गए तो नया पासवर्ड कैसे बनाएं या फॉरगेट पासवर्ड कैसे करें, किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सार्थक ऐप को डाउनलोड करके उसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। साथ ही उसमें दिए गए जो सभी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन पर विस्तृत एवं संपूर्ण बात करने वाले हैं, ताकि आपको किसी प्रकार से समस्या ना आए। चेक इन कैसे करें, चेक आउट कैसे करें और किस प्रकार से आपके द्वारा लगाए गए अटेंडेंस को आप चेक कर सकते हैं। साथ ही उसमें दिए गए हॉलीडेज यानी जो छुट्टियों के दिन है वो किस प्रकार से देख सकते हैं, आप अपना पासवर्ड चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस तथा एक्टिविटी कैसे देख सकते हैं। यदि आप कहीं टूर पर गए या किसी ट्रेनिंग पे गए तो उसकी एंट्री आपको किस प्रकार से करना है, अपनी प्रोफाइल किस प्रकार से देख सकते हो, अपनी टीम किस प्रकार से देख सकते हो। साथियों इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन, लगभग आपको 8 या 9 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन सभी ऑप्शनों पे किस प्रकार से हम उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि सार्थक ऐप से जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी उनको ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना होती है, तो किस प्रकार से दर्ज करना है, डाउनलोड से लेकर अंत तक की संपूर्ण जानकारी साथियों मिलने वाली है। और साथियों सार्थक ऐप को लॉगिन करने के लिए कौन सी यूनिक आईडी तथा कौन से पासवर्ड का यूज़ होता है, इन सब जानकारियों पे बात करने वाले हैं। तो साथियों अभी हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और सबसे पहले सार्थक ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में देख सकते हो साथियों हमने प्ले स्टोर पे जाके सार्थक ऐप ऐसे सर्च किया और इस प्रकार से साथियों सार्थक ऐप के लिए रिजल्ट आया। तो ये वाला जो पहले नंबर पे जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है साथियों, आप देख सकते हो सार्थक ऐप लिखा हुआ और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा MPSEDC, फिर इस प्रकार से DEP यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ MP, इस प्रकार से लिखा रहेगा साथियों। जिस स्टेट का रहेगा उस स्टेट का लिखा रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ MP ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ UP जो भी है वो लिखा रहेगा, तो उस स्टेट का सार्थक ऐप उस प्रकार से लॉगिन होगा। तो साथियों हम MP गवर्नमेंट का जो सार्थक ऐप है उसकी बात कर रहे हैं। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो सार्थक ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो साथियों हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया और अब ओपन का ऑप्शन आ गया साथियों। तो ओपन के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों ओपन के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से साथियों जो सार्थक ऐप है वो दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों जब सार्थक ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में साथियों जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो इस प्रकार साथियों हमको दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देगा लॉगिन आईडी, फिर नीचे दिखाई देगा पासवर्ड। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन आईडी से तात्पर्य होता है जो कर्मचारी की यूनिक आईडी वो हमें साथियों ऊपर फिल करना होगी। तो यहाँ पे जो 6 अंकों की यूनिक आईडी रहती है कर्मचारी की, अधिकारी की, वो हमें यहाँ पे फिल करना। अब साथियों यहाँ पे पासवर्ड की बात करें तो मान लो हमें पासवर्ड नहीं आता है तो हम क्या करें, और यदि पासवर्ड याद है तो दूसरे नंबर पे हम पासवर्ड डाल करके फिर रिमेंबर मी पे टिक करके लॉगिन कर लेंगे यानी सिंग इन कर लेंगे। ये इस प्रकार से प्रक्रिया हो जाएगी। तो साथियों जो हमारा पासवर्ड है वो डाल करके हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो जो कर्मचारी की लॉगिन आईडी यानी यूनिक आईडी वो डाल लिया, नीचे जो हमारे पास पासवर्ड था वो डाल लिया। अब सिंग इन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों सिंग इन पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी इस प्रकार से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा यानी इनकरेक्ट लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हो। और यदि सही होता है तो साथियों लॉगिन हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ आया है कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी पासवर्ड है या यूज़र नेम गलत है, प्लीज़ चेक एंड एंटर ए वैलिड यूज़र नेम या पासवर्ड। तो साथियों आप देख सकते हो हमारे पास में पासवर्ड नहीं है। अब किस प्रकार साथियों हम नया पासवर्ड बनाएं, किस प्रकार से साथियों फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए हम नीचे जो ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड का है, इस पर क्लिक करते हैं। आई के आइकन के नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है साथियों। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जिसमें दिखाई देगा फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन आईडी लिखा, तो साथियों जो कर्मचारी की आईडी है वही लॉगिन आईडी है, वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। अब साथियों आप देख सकते हो नेक्स्ट लिखा है तो नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारा मोबाइल है
यानी जो रजिस्टर्ड हमारा मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। हमारे विभाग में जो हमारा मोबाइल नंबर दर्ज है उसी पे यह OTP प्राप्त होगा और 4 अंकों का OTP प्राप्त होगा। तो साथियों वो OTP हमें देख लेना और यहाँ पे फिल कर देना है। तो साथियों जो OTP आया वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे फिल कर देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यह जो प्राप्त OTP है हमने यहाँ पे डाल दिया। साथियों OTP को मिला ले, सही OTP फिल करें। अब नीचे लिखा हो पासवर्ड है, तो साथियों अब नीचे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम जो नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं साथियों वो पासवर्ड हमें बना लेना। पासवर्ड कम से कम 5 अंकों का रहे और अधिकतम 8 अंकों का रहे। साथियों पासवर्ड में कुछ अंक रखें और कुछ लेटर रखें और पासवर्ड बना लें। तो साथियों हम पासवर्ड बना लेते हैं। साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने दोनों जगह पासवर्ड फिल कर दिए। यानी साथियों जो पासवर्ड बनाना था तो पहले नंबर पर पासवर्ड बनाना, वही दूसरे नंबर पर फिल करना। आप देख लेते हैं कि दोनों जगह सेम है या नहीं। आगे जो आई का आइकन दिया साथियों उस पर क्लिक करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो ऊपर जो पासवर्ड हमने डाला वही पासवर्ड नीचे डाला, तो नीचे वाले आई के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों दोनों जगह हमको सेम पासवर्ड डालना है ताकि जो हम बना रहे हैं हमारा पासवर्ड वो एक ही बार में जनरेट हो जाए, गलती ना करें। तो साथियों हमने दोनों जगह मिला लिया, फिर आई के आइकन को क्लिक कर दे ताकि ये दिखाई ना दे। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है साथियों जो पासवर्ड के लिए अपडेट ना हो, यानी अपडेट करना है, हमें नया पासवर्ड बनाना है। तो नीचे जो ऑप्शन आया उस पर हमको क्लिक करना है। तो अपडेट नाउ का ऑप्शन आया, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों आप देख सकते हो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका नया पासवर्ड बन गया, आप पुराने जो भूल गए थे। तो साथियों इस प्रकार सक्सेसफुली रूप से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। साथियों ये लॉगिन करने की तथा पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इसको लॉगिन करने के बाद में अटेंडेंस कैसे लगाना है, तो साथियों ओके पे क्लिक करते हैं और साथियों उसके बाद में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा तुरंत पासवर्ड जनरेट होने के बाद में। तो लॉगिन आईडी में कर्मचारी की लॉगिन आईडी डालना और नीचे जो हमने पासवर्ड बनाया वो डाल लेते हैं और सिंग इन कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमने यूनिक आईडी डाल ली और नीचे आप देख सकते हो जो पासवर्ड बना था वही पासवर्ड डाल लिया। साथियों आपको दिखाने के लिए हम साथियों लाइव प्रोसेस बता रहे हैं। अब नीचे रिमेंबर में लिखा है, इस पर टिक कर ले ताकि साथियों हम पासवर्ड भूलेंगे नहीं। जब भी हम लॉगिन करेंगे हमारे मोबाइल में वो ऑप्शन आ जाएगा, यानी पासवर्ड दिखाई देंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत साथियों वो चीज़ें वो जानकारी फिल हो जाएगी। तो साथियों अब इस प्रकार से इसको छिपा दिया पासवर्ड को। अब सिंग इन पे क्लिक करते हैं। तो साथियों जैसे ही सिंग इन पर क्लिक करेंगे तो जो ऐप है वो हमारा लॉगिन हो जाएगा। साथियों हम ऐप के अंदर पहुंच जाएंगे और जो सभी ऑप्शन है साथियों वो हमको दिखाई देने लगे। साथियों थोड़ी प्रोसेस होगी और उसके तुरंत बाद साथियों आपका जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से जो आपका ऐप है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद में ये बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हो परमिशन मांगेगा। तो साथियों हमको इसमें अलाउ कर देना, ये कर दिया। उसके बाद में साथियों फिर से यहाँ पे परमिशन मांगी, ये अलाउ कर दी। इस प्रकार से जो जो साथियों रहती है वो हमको अलाउ कर देना है, यानी अनुमति दे देना। उसके बाद में साथियों इस प्रकार से आपको ऐप में कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप देख सकते हो ऊपर दिया गया है यहाँ पे चेक इन दिया गया है, चेकआउट दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे आगे देखेंगे तो मार्क अटेंडेंस इस प्रकार से दिया गया है साथियों। अब साथियों हम हर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है माय प्रोफाइल का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी, आपके विभाग का पूरा यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देगा, आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट दिखाई देगा, आपका पद दिखाई देगा, ईमेल आईडी दिखाई देगी, मोबाइल नंबर दिखाई देगा, रजिस्टर्ड मेल है या फीमेल है वो दिखाई देगा। और साथियों आप चाहें तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों ऊपर दिनांक भी दिखाई देगी। इस प्रकार साथियों माय प्रोफाइल संबंधी जानकारी हो गई। इसके बाद में साथियों हम अगले ऑप्शन की बात करें तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो अगला यहाँ पे दिया गया है टूर का। यदि आप टूर पे गए या फिर ट्रेनिंग पे कहीं गए तो वह जानकारी हमें यहाँ पे फिल करना होती है। राइट साइड में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो साथियों इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो टूर है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, किस कारण से टूर गए, और टूर का डिटेल लिखना है। यानी टूर का नाम लिखना है और टूर संबंधी जो डिटेल जानकारी वो लिखना है। और जो टूर का नाम है वो अधिकतम 50 शब्दों में है और टूर से संबंधित डिटेल 300 शब्दों में। फिर यहाँ पे साथियों उसकी इमेज भी यहाँ पे हमको लेना होगी। तो इस प्रकार साथियों ये जानकारी फिल करना होगी हमको। तो यहाँ पे हम यदि ट्रेनिंग पे जाते हैं या कहीं टूर पे जाते हैं विभाग से संबंधित, उसके बाद में यहाँ पे साथियों यूवर लोकेशन भी आ जाएगी और सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो साथियों ये जानकारी फिल हो जाएगी। यानी यदि हम ऑफिस में नहीं रहते हैं, हमारे कार्यस्थल पर नहीं रहते हैं और बाहर जाते हैं विद्यालय कार्य से या फिर अपना जिस विभाग है उस विभाग का ऑफिस वर्क के लिए बाहर जाते हैं तो साथियों वो जानकारी यहाँ पे फिल हो जाएगी। साथियों इसको बैक कर लेते हैं। अब इसी क्रम में अगले ऑप्शन की बात करें तो साथियों इसमें माय रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट दिखाई देगी साथियों इसके
अंदर अपनी रिपोर्ट दिखाई देगी। फिर यहाँ पे एक्टिविटी संबंधी जानकारी दिखाई देगी। इसी क्रम में साथियों अगला जो है हॉलीडेज़, तो इस पर क्लिक करते हैं ना साथियों, तो हॉलीडेज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो जितनी छुट्टियाँ हैं, आने वाली छुट्टियाँ हैं या जो चली गई वो छुट्टियाँ हैं, हमको पूरे साल की यहाँ पे छुट्टियाँ दिखाई देगी। आप देख सकते हो रिपब्लिक डे, फिर संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, इस प्रकार से रामनवमी, महावीर जयंती, इस प्रकार साथियों हर माह की यहाँ पे जानकारी दिखाई देगी। ऊपर जो ब्लैक में जो देख रहे हैं साथियों ये निकल चुके हैं, और आने वाले कौन कौन से तो आप देख सकते हो नीचे दिखाई दे रहे हैं साथियों। आप देख सकते हो नीले कलर में नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये सब आने वाली जो छुट्टियाँ हैं, आने वाले अवकाश है। यह जानकारी भी साथियों आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब चेंज पासवर्ड की बात करें तो साथियों इसी के सामने ऑप्शन दिया गया है चेंज पासवर्ड। इस पे जाकर के साथियों आप अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। साथियों जैसे हमने पासवर्ड क्रिएट किया इस प्रकार से नया पासवर्ड बना के साथियों चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। फिर यहाँ पे साथियों आप अपनी टीम देख सकते हो, यहाँ पे आप अपनी माय अटेंडेंस देख सकते हो। इस प्रकार साथियों यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं, और नीचे भी असेसमेंट एक्टिविटी देख सकते हो। इस प्रकार साथियों अब जो अटेंडेंस लगाना है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अटेंडेंस लगा लेंगे तो ही तो माय अटेंडेंस में अपनी जानकारी दिखाई देगी। साथियों अटेंडेंस लगाने है तो हम चेक इन पे क्लिक करते हैं। साथियों जैसे ही चेक इन पे क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्टिविटी नहीं दिखाई दे, तो आगे जो मार्क अटेंडेंस दिया है साथियों इस पर क्लिक करते हैं। तो साथियों इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ अनुमति मांगते हैं, तो आप देख सकते हो वी यूजिंग द ऐप, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से इस पर क्लिक कर दिया, और इस प्रकार से साथियों आप इसकी अनुमति देंगे तो आप देख सकते हो ऊपर लोकेशन दिखाई देगी, फिर चेहरा दिखाई देगा, उसके बाद में नीचे टाइम दिखाई देगा, और नीचे कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। साथियों इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों जो हमारी फ़ोटो है वो कैप्चर हो जाएगी, और नीचे राइट का ऑप्शन आ जाएगा। अब राइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस होगी, और यहाँ लिखा आएगा कि रिमोटेड अटेंडेंस डिटेक्टेड, यानी जो आपके अटेंडेंस है वो यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हो ओके पर क्लिक करें। तो साथियों जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो नीचे लिखा हुआ है कि प्लीज़ सिलेक्ट रीज़न, तो यहाँ पे रीज़न बताना होगा। तो साथियों आप देख सकते हो आप ऑफिस में हैं, कहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है, कहाँ पे टूर पे है, कहाँ पे, वो सब जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो साथियों जो जानकारी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपको उचित लगे वो, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। साथियों ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस होगी, और चेक इन सक्सेसफुली, और इस प्रकार साथियों आपका चेक इन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जितने समय आपने अटेंडेंस लगाई वो जानकारी आ गई। साथियों ठीक इसी प्रकार से चेकआउट करना चाहते हैं तो साथियों चेकआउट के लिए भी फिर से आपको जो मार्क अटेंडेंस दिया गया है इस पर हमें जाना होगा। तो साथियों हम मार्क अटेंडेंस पे जाते हैं। साथियों ये केवल हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं ताकि आप बहुत आसान तरीके से अपनी अटेंडेंस लगा सकें। तो साथियों मार्क अटेंडेंस पे फिर से हमें जाना होगा, फिर से इसी प्रकार की समस्त प्रोसेस होगी। साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे तो वही सब चीज़ें यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखाई देगा, लोकेशन दिखाई देगी, समय दिखाई देगा, नीचे जो कैमरे का आइकन दिया गया है, फ़ोटो खींचने का आइकन दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे राइट का ऑप्शन आएगा, उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे रिमोट अटेंडेंस डिटेक्टेड लिखा हुआ आएगा, तो दूसरे नंबर पे जो सिलेक्ट दिया गया ये चीज़ हमें सिलेक्ट करना होगी, जैसे हमने चेक इन में सिलेक्ट किया था। तो साथियों आप देख सकते हो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी जो रीज़न है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने उस रीजन को सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद में फिर हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों ओके पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और अटेंडेंस लग जाएगी, यानी पहले चेक इन हुआ था अब चेक आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो चेकआउट का ऊपर मैसेज आ गया सक्सेसफुल, और ओके पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप अपने अटेंडेंस सार्थक ऐप के माध्यम से लगा सकते हो। और अब आप ऊपर देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि आपने कब चेक इन किया था, कब चेकआउट किया था, दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि अटेंडेंस चेक करें तो कहाँ जाकर हम चेक कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नीचे राइट साइड में, नीचे ही नीचे आप देख सकते हो कि माय अटेंडेंस, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो पूरे महीने का यहाँ पे कैलेंडर तारीख बाय तारीख दिखाई देगा, और आज की दिनांक यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कलर में दिया गया है स्पष्ट रूप से कि आपने चेक इन कब किया था, यानी पहली बार जो उपस्थिति लगाई थी आते समय वो उसका समय दिखाई देगा, और इस प्रकार से आपने चेकआउट कब दिया था वो नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, और यहाँ पे दिनांक भी दिखाई दे रही है, यानी 1 तारीख का, ये आप कब भी देख सकते हो साथियों। इसी प्रकार से 2 तारीख को लगाएंगे वो दिखाई देगी। साथियों हमने केवल यह डेमो के रूप में जानकारी प्रदान की है साथियों, इस प्रकार साथियों ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से
से सार्थक ऐप पे अपनी अटेंडेंस लगा सके। इस कारण साथियों हमने डेमो के रूप में यह चेक इन तथा चेक आउट किया। साथियों इसी प्रकार की जानकारी तथा महत्वपूर्ण अपडेट के साथ तथा एजुकेशन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।